And God was using him in a mighty way. और प्रेरित पौलुस कहते इतनी ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करता था, वो खुद ही अपने वचन में लिख रहा है, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। इसी कारण पौलुस को परमेश्वर इतना ही ज्यादा इस्तेमाल करता था हर जगह में। And God can use you and me in a mighty way if we are seeking God. And the good way to seek him is to talk with him in new tongues. और कहते जैसे अभी हमने परमेश्वर के वचन में पढ़ा कि पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था, परमेश्वर उसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल भी करता था। अगर हम अच्छे तरह से परमेश्वर को ढूंढे और सचमुच में अन्य भाषा में बहुत ज्यादा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के नजदीकी में रहेंगे, परमेश्वर हमें भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेगा, जैसे पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। And when the gift of the Holy Spirit has begin to work in your life, you can go on with God and seek him for more, to seek him for to have it in a rich measure. और कहते हैं जैसे आप परमेश्वर की खोज करेंगे और परमेश्वर की नजदीकी में जाएंगे, जितनी ज्यादा आप प्रार्थना करेंगे नई भाषा में, परमेश्वर को और भी आप अपने नजदीक देखेंगे और आप एक गूढ़ा रिश्ता देखेंगे परमेश्वर के साथ होता हुआ, और देखेंगे कि परमेश्वर आपके बहुत नजदीक है और बहुत ज्यादा प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। We can read this in verse 12 here in 1 Corinthians 14 verse 12. और कहते हैं यही चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, और जो कहे मैं अभी आपको बात बता रहा हूँ, ये आप पढ़ सकते हैं, इसी 14 की 12 आयत में आप पढ़ सकते हैं, कोई भी जन पढ़ दे 14 की 12। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की ढूंढ में हो तो ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आमीन। Praise the Lord. We can have it in a rich measure, you see. और कहते हैं जैसे आपने अभी देखा कि जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर बहुत आयात से हमारे जीवन में ये देगा ताकि हमारी कलीसिया की उन्नति हो इसके द्वारा। How can we do this? और कहते हैं कैसे कर सकते हैं हम? I will take one scripture, one more scripture, Galatians 3 verse 1 to 5. कहते हैं कि ये Galatians 3 1 to 5. ये कैसे कहते हो सकता है, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन में से। गलातियों की पत्री पढ़ेंगे हम, उसका 3 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 5 आयत तक हम पढ़ेंगे। Let's read this. आइए कहते हैं हम परमेश्वर के वचन में से ये पढ़ेंगे, गलातियों 3 1 से 5 तक। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोल लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? परंतु कदापि व्यर्थ नहीं। जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? आमीन। हालेलुया। Amen. You see, verse 5 here is saying that we can receive what is from the Holy Spirit to work miracles and all these things. We can receive it through faith. कहते हैं कि यहाँ पे देखो, आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा, 5वीं आयत जो हमने पढ़ी थी, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप आत्मिक वरदानों को पाना चाहते हैं, ये चिन्ह चमत्कार आपके द्वारा हो, ऐसे वरदान आप पाना चाहते हैं, ये व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, परंतु बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा कि विश्वास के साथ हम परमेश्वर से ये बातें परमेश्वर से मांग सकते हैं। You see, we can receive it by simple faith. और कहते हैं सिर्फ एक साधारण से विश्वास के साथ परमेश्वर से ये वरदान मांग सकते हैं। And we can charge our battery through speaking with new tongues. और कहते हैं एक तरह से मैं आपको बोलूंगा कि जैसे लोग बैटरी चार्ज करते हैं, आप ऐसे ही अन्य भाषा करके अपने आप की आप तरक्की कर सकते हैं। When we are speaking in new tongues, revelation is coming up from our spirit by the Holy Spirit. और कहते हैं जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, प्रकाशन परमेश्वर की ओर से आपकी आत्मा में परमेश्वर देता रहता है, पवित्र आत्मा, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं।
Now I will go on and teach you from my own life to give some the way I has been received the gifts of the Holy Spirit. कहते हैं कि मैं अब आपको पहले मैंने परमेश्वर के वचन में से सिखाया, अब मैं कुछ अपने जीवन की उदाहरण से कैसे मैंने परमेश्वर के वरदानों को प्राप्त किया, मैं आपको अपने जीवन से कुछ सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। First of all, I was seeking the baptism in the Holy Spirit and speaking with other tongues. कहते हैं पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं मसीह में था तो मैंने खोज करनी शुरू की कि मैं पवित्र आत्मा का आग का बपतिस्मा परमेश्वर से पाऊं। And this gift I received by simple faith. और कहते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा जो और आग का बपतिस्मा मैंने पाया, ये सिर्फ एक साधारण से विश्वास के द्वारा परमेश्वर के ऊपर उस चीज को विश्वास